केंद्र और प्रदेश में सरकार भले ही भाजपा की हो, लेकिन लव जिहाद पर लगाम नहीं लग पा रही है। ताज़ा मामला मेरठ के थाना प्रतापपुर इलाके के भूड़बलाल गांव का है, जहां पर शमशाद ने अपनी पत्नी प्रिया और उसकी 10 साल की मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया और कमरे के अंदर ज़मीन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया। इसमें प्रिया का सिर्फ इतना कसूर था कि उसने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था, जिसकी सज़ा प्रिया को और उसकी मासूम बेटी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस की शुरुआती भूमिका भी सवालों के घेरे में पाई जाती है, क्योंकि प्रिया की सहेली पूरे 4 महीने तक थाने के चक्कर काटती रही और अपनी सहेली के लापता होने की बात कहती रही, लेकिन उस वक्त ना तो पुलिस ने उसकी सुनी और ना ही उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई की। प्रिया की परेशान सहेली ने जब हिंदू संगठनों के नेताओं से संपर्क किया और अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है कि शमशाद ने अमित बनकर प्रिया और उसकी बेटी को जान से मार दिया और अपने घर में ही ज़मीन में गाड़ दिया। शमशाद मूल रूप से बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है और वह मजदूरी का काम भी किया करता था। मजदूरी के काम में उसने इतनी बड़ी कोठी कैसे खड़ी की, इसका भी पता पुलिस लगाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वे उस मकान की है जिस मकान में प्रिया और उसकी मासूम बेटी की लाश ज़मीन में दबा दी गई। पुलिस ने इस मकान से दोनों के कंकाल बरामद कर लिए हैं और आरोपी शमशाद को मुठभेड़ में गिरफ्तार भी कर लिया है। प्रतापपुर के भूड़बलाल में शमशाद नामक व्यक्ति के द्वारा अपनी कथित पत्नी, जो उसके साथ पत्नी के बतौर रहती थी, और उसकी एक बेटी थी जिसको इसने मार के अपने ही घर में एक कमरे में ज़मीन में जमींदोज कर दिया, दफन कर दिया, गाड़ दिया। और जो तस्दीक किया गया, जो चीज़ें पाई गई, उसके आधार पर वहाँ पर खुदाई कराई गई, वीडियोग्राफी कराई गई, फील्ड यूनिट की टीम को भी वहाँ पर लाया गया, जिससे कोई साक्ष्य नष्ट नहीं होना चाहिए। इस थ्योरी पर काम करते हुए दोनों की डेड बॉडी के अवशेष बरामद हुए, जिनको नियमानुसार पीएम के लिए भेजा गया। बाद में इसके डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा, जिससे एविडेंस प्रॉपरली हो सके। इसके साथ ही शमशाद जो इसका मुख्य अभियुक्त है, इस अभियुक्त की गिरफ्तारी आज भोर में 4 बजे एक पुलिस मुठभेड़ में हुई, जिसमें वो घायल हुआ, जिसका इलाज हो रहा है। इसमें कुछ अन्य लोगों के भी नाम आए हैं, जिनको तस्दीक करके इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उचित तौर पर उसकी जो पत्नी है, जो अलग रहती थी दूसरे मकान में प्रतापपुर में, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। और भी लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगे हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो तस्दीक करके हम इसको विवेचना को आगे बढ़ाएंगे।